अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम आपको कुर्लुस उस्मान 64 एपिसोड का ओवरव्यू करने जा रहे हैं। ये लास्ट एपिसोड होगी, ये पार्ट 1 है। बहुत ही जल्द कुछ ही देर में पार्ट 2 भी अपने चैनल पर अपलोड हो जाएगा, आपने उसको भी लाजमी देखना। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। फ्रेंड्स, फर्स्ट सीन इस तरह 64 एपिसोड का स्टार्ट होता है कि उस्मान और उनके तमाम सिपाही जंगल में घूम रहे होते हैं, ये अपने कबीले की तरफ वापस लौट रहे होते हैं। फर्स्ट सीन बस इतना ही होता है। जो सेकंड सीन होता है उसके अंदर सुल्तान और उनके सिपाही उस्मान के खैमे की तरफ जा रहे होते हैं। सुल्तान का एक सिपाही उनके पास आता है और वो बताता है कि मैं बहुत देर आपके कहने पर उस्मान साहब के कबीले में रुका हूँ, उन्होंने मेरा बहुत ही अच्छा ख्याल रखा है, मुझे वहाँ पर रहकर बहुत खुशी हुई है। सुल्तान ये सुन के बहुत खुश हो जाते हैं। इनका सिपाही ये भी बताता है कि बहुत जल्द आपका बेटा भी आपके साथ जंग में शरीक होगा। फ्रेंड्स, सुल्तान अपने सिपाही से पूछते हैं क्या काई के लोग जंग के लिए तैयार है, क्या वो जोश में है। उनके सिपाही बताते हैं जिस तरह उस्मान बे जोश से जंग लड़ते हैं उस तरह उनके सिपाही भी इस वक्त पुरजोश हुए हैं और जंग का इंतजार कर रहे हैं। फ्रेंड्स, उस्मान के दो सिपाही तोरान एल्प और चरकुताए जंगल में होते हैं और स्लेबियों पर निगरानी कर रहे होते हैं। स्लेबी जंगल में आराम कर रहे होते हैं क्योंकि ये पूरी रात जाग रहे होते हैं और दुश्मन का इंतज़ार कर रहे होते हैं, और जब वो थक जाते हैं तो दिन की ओर सोना शुरू हो जाते हैं। उस्मान इनसे पूछते हैं कि इस वक्त स्लेबियों की क्या सूरत हाल है, तो चरकुताए कहते हैं स्लेबी इस वक्त थके हुए हैं। तो ये मौका देखकर उस्मान और उनके सिपाही स्लेबी पर हमला कर देते हैं और स्लेबियों को मारने शुरू कर देते हैं। ये तमाम बाज़ंतीनी स्लेबी कहते हैं कि हम पर हमला हो गया और भागने की कोशिश करते हैं। इनके पास माले गनीमत भी होता है और बहुत ज़्यादा सोना और हथियार होते हैं जो कि इनकी नेक्स्ट जंगों में इनके काम आना था। इस वजह से उस्मान और इनके तमाम सिपाही इन सिपाहियों पर हमला करते हैं। फ्रेंड, जो अब आप लोग नेक्स्ट सीन देख रहे हैं इसके अंदर आया निकोला और उनका एक ख़ास आदमी तुकास आपस में बातें कर रहे होते हैं। ये दोनों आपस में ये बात कर रहे होते हैं कि जो हमारा काफ़िला रवाना हो चुका है उसके अंदर बहुत ज़्यादा सोना और हथियार है जो कि हमें बहुत ही जल्द मिल जाएंगे और इससे हम लोग तुर्कों पर हमला करेंगे। इसी दौरान निकोला का एक आदमी आता है और ख़बर पहुंचाता है कि काफ़िला हमसे कुछ ही लम्हा दूर है, वो कुछ ही देर में हमारे पास आने वाला है। फ्रेंड, दूसरी तरफ उस्मान और उनके तमाम आदमी इन बाज़ंतीनियों को मारना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते तकरीबन सारे बाज़ंतीनी मारे जाते हैं। कुछ जो बच जाते हैं वो पीछे भागने की कोशिश करते हैं। उस्मान ने पहले ही आइगिल को कहा होता है कि आपने पीछे इंतज़ार करना है और जो भागने की कोशिश करेगा आपने उन तमाम बाज़ंतीनियों को मार देना है। फ्रेंड्स, आखिर में एक स्लेबी बचता है जिसका उस्मान के साथ मुकाबला होता है। ये इस काफिले का हेड होता है। उस्मान इसके साथ फाइट करते हैं और इसको भी मार देते हैं। फ्रेंड्स, इस सलेबी कमांडर को मारने के बाद उस्मान और उनके तमाम सिपाही माले गनीमत इकट्ठा करने के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं। सबसे पहले चरकुताए तमाम संदूक को खोलता है और देखता है इनके अंदर क्या क्या है। चरकुताए देखता है सोना है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ये सोना मैं जमा करना है और मैं अपनी शादी के लिए इस्तेमाल करूँगा। ये देखकर तमाम सिपाही हंसना शुरू कर देते हैं और ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि ये सोना हमारी जंगों में बहुत काम आएगा। फ्रेंड्स, इसके बाद ये तमाम सिपाही अपने कबीले की तरफ रवाना होने के लिए रेडी हो जाते हैं और अपने घोड़ों पर बैठ जाते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद अब कबीले का सीन आता है। मालून खातून अपने खैमे के बाहर बैठी होती है। कबीले की तमाम औरतें इनको देखकर इनके करीब आ जाती है और इनको तहाइफ देती है और इनसे बातें भी करती है। यहाँ पर जोए खातून भी होती है, ये एक गद्दार होती है और सलेबी, ये इन सब की खिदमत करती है और मालून खातून की नज़र में एक अच्छी खातून बनने की कोशिश करती है। फ्रेंड्स, इसके बाद माला खातून अपने खैमे से निकलती है तो वो जोई खातून को देखकर हैरान हो जाती है। इनको शुरू से ही जोई खातून पर शक होता है, इसलिए ये मालून खातून के पास आती है और इनको कहती है कि आप जोई खातून पर इतना एतमाद ना करें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अजीब है, मुझे उस पर बहुत शक है। फ्रेंड, जैसा कि निकोला को पता चल चुका था उसका तिजारती काफिला आने वाला है, वो आया नहीं था तो वो खुद ही अपने किले से निकल के उसको रिसीव करने के लिए आगे चला गया। जब वो रास्ते में था तो उसे एक ज़ख्मी सिपाही मिला। उसने उससे पूछा तो उसने बताया कि उस्मान के सिपाहियों ने हम पर हमला कर दिया। ये देख के निकोला और उसके तमाम सिपाही बहुत गुस्से में आ जाते हैं। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट सीन के अंदर उस्मान ने अपने कबीले में सुल्तान के लिए खैमा बनाया होता है।
यहाँ पर काई कबीले के भी सिपाही होते हैं, उमर बे के कबीले के सिपाही और सुल्तान के सिपाही शामिल होते हैं। ये आपस में प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ी जंग करनी होती है निकोला और बाज़ंतीनियों के खिलाफ। ये सारे लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे होते हैं और उसी दौरान सुल्तान अपने सिपाहियों के साथ खेमे में पहुँच जाते हैं। तमाम लोग आकर सुल्तान को इज्जत से रिसीव करते हैं और इनके साथ बातें करते हैं। फ्रेंड्स, उस्मान को सुल्तान कहते हैं कि तुमने जो माल गनीमत इकट्ठा किया है इससे हम सब मुसलमानों की बहुत ज़्यादा मदद होगी और जंगों में हमारे ये बहुत काम आएगा। फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट सीन के अंदर जैसे काई कबीले में तैयारियां हो रही है जंग की, उसी तरह निकोला ने भी एक खेमा अपने लिए बनवाया होता है और वहाँ पर ये लोग अपनी तमाम जंगी तैयारियां कर रहे होते हैं। ये अपने ख़ास सिपाहियों को वहाँ पर ले जाते हैं। यहाँ पर बहुत से गवर्नर भी आते हैं। निकोला अपने तमाम खास आदमियों के साथ खेमे के अंदर दाखिल होता है और वहाँ पर मीटिंग करता है जंग के मुतालिक। फ्रेंड्स, इसके नेक्स्ट सीन में सुल्तान, उनके अमीर उमर बे, गुंदूस, उस्मान और ये तमाम लोग उसी खेमे में बैठे होते हैं और जंग की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। ये पोजीशन सेलेक्ट कर रहे होते हैं कि किस जगह पे कौन से सिपाही ने खड़ा होना है, कौन सी तादाद में क्या करना है। ये आपस में बाहमी मशावरत कर रहे होते हैं क्योंकि जंग में हिकमत अमली लाजमी अपनाना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट सीन के अंदर कबीले में रात होती है। बाला खातून के खेमे में गोंचा खातून भी इनके साथ होती है। वो आपस में बातें कर रही होती है कि कब जंग ख़त्म होगी, बुरान एल्प और उस्मान बे वापस आएंगे और हम जोई खातून के बारे में उनको बताएंगे क्योंकि जोई खातून पर हमें बहुत ज़्यादा शक है। वो कबीले में बहुत अजीब हरकतें कर रही है। हमें लगता है कि वो मालून खातून के साथ कुछ गलत ना कर दे। मुझे मालून खातून की फ़िक्र है, लेकिन जब उस्मान भी आएंगे तो हम उनसे इस बारे में बात करेंगे। फिर बाला खातून गोंचा खातून को कहती है कि तुम जोई खातून पर नज़र रखो। फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट सीन में सुल्तान उसी खेमे में होते हैं जो उस्मान ने उनके लिए बनवाया होता है। सुल्तान, उस्मान, तमाम लोग आपस में मशवरे कर रहे होते हैं क्योंकि सुबह जंग होनी होती है। और अगले सीन में निकोला भी अपने तमाम अहम सिपाहियों के साथ बैठा होता है और जंग के मामले में अहम चीज़ें तय कर रहा होता है। फ्रेंड्स, निकोला बहुत दफ़ा उस्मान से हार चुका है, इसलिए वो इस दफ़ा उस्मान से शिकस्त नहीं खाना चाहता। इसलिए वो पहले ही बहुत ज़्यादा तैयारियां कर रहा होता है। वो मैप पर अपने सिपाहियों की पोजीशन सेट कर रहा होता है और कहता है कि मैंने शहनशाह से बहुत सी फ़ौज मंगवाई है। दूसरी तरफ सुल्तान भी अपनी पोजीशन सेट कर रहे होते हैं। सुबह बहुत बड़ी जंग होनी होती है दोनों के दरमियान। फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट सीन में निकोला अपने ख़ास आदमियों को पोजीशन सेट करवाता है। हर एक बंदे को कुछ कुछ सिपाही दे देता है और कहता है कि आपने इनकी सरबराही करनी है, आप इनके लीडर बनेंगे और आपने इनको बताना है कि क्या करना है। जंग के वक्त आप लोग अपनी पोजीशन खुद ही सेट करवाएंगे। मेन कमांड्स मैं दूंगा और आपने मुझे फॉलो करना है। हेलिन तीरंदाजों को सेट करेगी और बाकी आप देख लीजिएगा तलवारबाजी जिसने करनी है। और दूसरी तरफ सुल्तान अपने आदमियों को कहते हैं कि आप लोगों ने मेरा साथ लाजमी। फ्रेंड्स, इसके बाद जंग की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो जाती है और उस्मान कहते हैं कि इंशाल्लाह सुबह हमारी फतह होगी। फ्रेंड्स, इसके बाद उस्मान उसी खेमे में बैठे होते हैं, अपनी तलवार को तेज़ कर रहे होते हैं और गुंदूस आते हैं, कहते हैं कि हमें बहुत ही दिनों बाद एक जंग का मौका मिला है। ये हमारी बहुत बड़ी जंग होगी, हम इसमें एक दूसरे का साथ देंगे और हम लोग फतह हासिल करेंगे। सुल्तान भी इस जंग में हमारा साथ देंगे। उस्मान कहते हैं कि मुझे अपने घर वालों की बड़ी याद आ रही है, बस मैं जल्दी से जंग करूं और फिर अपने घर जा सकूं। और इस तरह उस्मान खेमे से निकल जाते हैं। फ्रेंड्स, दूसरी तरफ कबीले में मालून खातून और जोई खातून होती है। जोई खातून मालून खातून को खाना देती है और जैसा कि सुबह वाला सीन होता है तो मालून खातून को जोई खातून पर हल्का हल्का शक होना शुरू हो जाता है। वो जोई खातून से कुछ सवालात पूछती है। जोई खातून उनका जवाब नहीं दे पाती और कमरे से चली जाती है। कहती है कि मुझे बहुत नींद आ रही है, इसलिए मैं आपसे कल मिलूंगी। ये देखकर मालून खातून को इस पर पहले से ज़्यादा शक होना शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट सीन बाला खातून का होता है। ये अपने खेमे में बैठी होती है और कुरान की तिलावत कर रही होती है। कुरान की तिलावत करने के बाद ये दुआ पढ़ती है और दुआ में कहती है कि अल्लाह ताला उस्मान और उनके तमाम सिपाहियों की मदद फरमाए और उनको जंग में फ़तह हासिल दिलवाए। जल्द पार्ट 2 भी अपलोड होने वाला है हमारे चैनल पर। आप कनेक्टेड रहे हमारे चैनल से, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि पार्ट 2 अपलोड करें तो आपको फ़ौरन मिले। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का लाजमी इज़हार करें। मिलती है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।